हेलो फ्रेंड्स, ये एक और न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। रेखा गुप्ता टेक्स, टेक का अर्थ होता है लेना। रेखा गुप्ता लेती हैं चार्ज, चार्ज का अर्थ होता है कार्यभार। तो रेखा गुप्ता कार्यभार लेती हैं, अर्थात रेखा गुप्ता कार्यभार संभाल लेती हैं एज 9th चीफ मिनिस्टर, 9वें मुख्यमंत्री के रूप में ऑफ दिल्ली, दिल्ली के। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता कार्यभार संभाल लेती हैं। अर्थात रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी है। एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है एंड यू कैन सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता एंड अदर पर्सन्स एज वेल। क्या इस फोटो के नीचे लिखा हुआ है? चलो उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है नरेंद्र मोदी विद रेखा गुप्ता, नरेंद्र मोदी रेखा गुप्ता के साथ एंड अदर मिनिस्टर्स और अन्य मंत्रियों के साथ ड्यूरिंग दौरान द ओथ सेरेमनी। देखो, ओथ सेरेमनी का मतलब होता है शपथ समारोह, अर्थात शपथ ग्रहण समारोह। इन दिल्ली, दिल्ली में ऑन थर्सडे को। और सुशील कुमार वर्मा की ये रिपोर्ट है। तो थर्सडे को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता और अन्य मंत्रियों के साथ। तो अब चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में। यहाँ पे लिखा है भारतीय जनता पार्टीज एमएलए, भारतीय जनता पार्टी की एमएलए। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और हिंदी में कहते हैं विधायक। तो भारतीय जनता पार्टी की विधायक, नाम है रेखा गुप्ता, टुक ओथ। देखो, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है इसलिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग है वर्ब की। तो भारतीय जनता पार्टी की एमएलए रेखा गुप्ता ने शपथ ली। ओथ का मतलब होता है शपथ। एज द 9th चीफ मिनिस्टर, 9वें मुख्यमंत्री के रूप में ऑफ दिल्ली, दिल्ली के। एट द रामलीला मैदान, और शपथ ग्रहण कहाँ पे की? रामलीला मैदान में ऑन थर्सडे को। ठीक है जी। तो थर्सडे को रामलीला मैदान में दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी की विधायक रेखा गुप्ता ने शपथ ली। आगे लिखा है ए 6 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब होता है मंत्री परिषद। थोड़ा ऊपर कर लूँ। ए 6 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अर्थात एक 6 सदस्य, 6 मेंबर का मतलब हो गया 6 सदस्य। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अर्थ हो गया मंत्री परिषद। तो एक 6 सदस्य मंत्री परिषद वर ऑल्सो स्वर्न इन, ने भी शपथ ग्रहण की, टू ऑफिस, अपने पद की। ऑफिस का मतलब पद से भी होता है। तो एक 6 सदस्य मंत्री परिषद ने भी पद की शपथ ग्रहण की। इन द प्रेजेंस, प्रेजेंस का अर्थ होता है उपस्थिति, उपस्थिति में ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एंड अदर, और अन्य सीनियर वरिष्ठ बीजेपी लीडर्स, बीजेपी के नेताओं की। कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में और बीजेपी के अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी उपस्थिति में एक 6 सदस्य मंत्री परिषद ने भी शपथ ग्रहण की। अगले पैराग्राफ में बताया गया है मिस्टर गुप्ता विल हैंडल की पोर्टफोलियोज, कि जो मिस्टर गुप्ता नहीं है, मिसेस गुप्ता हैं, है नहीं। तो जो मिसेस गुप्ता हैं,
अर्थात जो रेखा गुप्ता हैं विल हैंडल, वो संभालेंगी। देखो विल आ गया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो गया है, क्योंकि विल और शैल जब आ जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो ये स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो मिसेस गुप्ता विल हैंडल की पोर्टफोलियोज़। की का मतलब होता है प्रमुख, और पोर्टफोलियो का मतलब एक तरह से होता है जब बहुत सारे, जैसे यहाँ पे बात हो रही है, कई सारे डिपार्टमेंट को देखने वाला जो एक व्यक्ति होगा तो वो उस पोर्टफोलियो को संभालने वाला व्यक्ति कहलाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि रेखा गुप्ता जो है, जो मुख्य डिपार्टमेंट है, मुख्य ये करके हैं, उसको संभालेंगी। सच एज, जैसे कि फिनांस भी कह सकते हो, फाइनेंस भी कह सकते हो। तो जो वित्त विभाग है उसको रेखा गुप्ता देखेंगी। रिवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, तो राजस्व विभाग को भी रेखा गुप्ता संभालेंगी। वीमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और जो महिला और बाल विकास है उसको भी रेखा गुप्ता ही संभालेंगी। सर्विसेज एंड विजिलेंस, जो सर्विसेज एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसको भी यही देखेंगी। एंड अदर, और अन्य अनएलोकेटेड का मतलब होता है जो आवंटित नहीं किए गए डिपार्टमेंट्स, विभाग। तो कुछ विभागों के यहाँ पे नाम लिख दिए, जैसे कि फाइनेंस लिख दिया, रिवेन्यू लिख दिया, वीमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लिख दिया, और बाकी ये। तो इन विभागों को तो रेखा गुप्ता देखेंगी ही, साथ ही साथ जिन विभागों का आवंटन अभी नहीं हुआ है उनको भी रेखा गुप्ता देखेंगी। तो कुल मिलाकर के एक से अधिक विभाग देख रही हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक पोर्टफोलियो हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्योंकि एक एक मंत्री के पास एक से अधिक भी मंत्रालय होते हैं ना। द कैबिनेट कंप्राइजेज, ये जो कैबिनेट है कंप्राइजेज, तो ये मिलकर बनती है। किन किन से मिलकर बनी है ये? पारवेश साहिब सिंह। तो इस कैबिनेट में जो है पारवेश साहिब सिंह हैं। हु विल हैंडल, जो संभालेंगे द पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड वाटर। तो ये पारवेश जो हैं, तो ये पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट अर्थात जन कल्याण विभाग, और जो जल विभाग है उसको देखेंगे, उसकी जिम्मेदारी इन पे रहेगी, अर्थात उस विभाग के मंत्री रहेंगे। आशीष सूद, जो आशीष सूद हैं, हु विल टेक चार्ज, जो कार्यभार देखेंगे ऑफ द होम, गृह का, अर्थात जो गृह विभाग है, गृह मंत्रालय है, उसको कौन देखेंगे? आशीष सूद देखेंगे। पावर को भी ये देखेंगे, अर्थात बिजली को, विद्युत को। एजुकेशन को देखेंगे एंड अर्बन डेवलपमेंट पोर्टफोलियोज़, और जो अर्बन डेवलपमेंट पोर्टफोलियोज़ है, अर्बन का मतलब शहरी होता है, तो जो शहरी विकास है उसको भी ये देखेंगे, अर्थात इन विभागों के ये मंत्री रहेंगे। आगे बताया है मानजिंदर सिंह सिरसा। तो जो मनजिंदर सिंह या मानजिंदर सिंह सिरसा हैं, गिवन चार्ज, उन्हें कार्यभार दिया गया है ऑफ फूड एंड सप्लाईज, जो खाद्य एवं आपूर्ति है वो विभाग इनको दिया गया, फूड एंड सप्लाईज। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, वन, फॉरेस्ट का मतलब वन, एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण, एंड इंडस्ट्रीज़, तो ये विभाग भी इनको दिया गया है। राविंदर इंद्रराज, जो राविंदर इंद्रराज हैं, इनको दिया गया है हु विल लुक आफ्टर, जो देखभाल करेंगे किसकी? सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण जो विभाग है उसके ये मंत्री रहेंगे। SC एंड ST वेलफेयर, जो SC और ST वेलफेयर है, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण का जो विभाग है उसको भी ये देखेंगे। कोऑपरेटिव्स, सहकारिता मंत्रालय को ये देखेंगे।
एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्शंस, और जो चुनाव संबंधी डिपार्टमेंट रहेगा उसको भी ये देखेंगे। कपिल मिश्रा, अब कपिल मिश्रा को क्या दिया गया है वो बताएंगे अब। तो जो कपिल मिश्रा हैं, हु हैज़ बीन हैंडल्ड द लॉ एंड जस्टिस, तो कपिल मिश्रा जो है कानून एवं न्याय विभाग को देखेंगे, लेबर श्रम, एम्प्लॉयमेंट रोजगार एंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट, और जो पर्यावरण विभाग है उसको भी ये संभालेंगे। एंड पंकज सिंह, और पंकज सिंह हु विल हैंडल, जो हैंडल करेंगे, हैंडल का मतलब संभालना, जो संभालेंगे हेल्थ स्वास्थ्य विभाग को एंड फैमिली वेलफेयर और परिवार कल्याण विभाग को। ट्रांसपोर्ट को भी ये देखेंगे एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात आईटी, और आईटी डिपार्टमेंट को भी, आईटी मंत्रालय को भी ये देखेंगे। आगे बताया है आवर्स आफ्टर द न्यू चीफ मिनिस्टर। आवर्स आफ्टर का मतलब कुछ घंटों के बाद, जब नए मुख्यमंत्री और नए मंत्रियों ने अभी थोड़ा और ऊपर है, यहाँ से ही है। तो जब नई मुख्यमंत्री और नए मंत्रियों ने क्या किया, वर सॉर्न इन, शपथ ग्रहण की, तो उसके कुछ घंटों के ही बाद बीजेपी लीडर्स, बीजेपी के नेताओं ने ऑफर्ड प्रेयर्स। ऑफर प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना करना, पूजा अर्चना करना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि बीजेपी लीडर्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑफर यहाँ पे मेन वर्ब की, ऑफर्ड यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के बाद जो बीजेपी के नेता हैं, ऑफर्ड प्रेयर्स, उन्होंने प्रार्थना की, पूजा अर्चना की एट द यमुना घाट, यमुना घाट पे। क्लीनिंग ऑफ द यमुना, यमुना को क्लीन करना, यमुना की सफाई करना, इज एक्सपेक्टेड टू बी, इज एक्सपेक्टेड का मतलब ऐसी उम्मीद है, टू बी होगा बीजेपीज टॉप प्रायोरिटी, बीजेपी की टॉप प्रायोरिटी होगी। टॉप प्रायोरिटी का मतलब होता है सबसे बड़ी प्राथमिकता। तो यमुना की साफ सफाई करना बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, ऐसा लगता है ड्यूरिंग दियर 5 ईयर टेन्योर, ये जो 5 साल का टेन्योर रहेगा। टेन्योर का मतलब क्या होता है, कार्यकाल। तो अब ये बीजेपी सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल दिल्ली में रहेगा, तो ऐसी संभावना है कि यमुना की सफाई करना इनका टॉप प्रायोरिटी रहेगा, सबसे मुख्य प्राथमिकता होगी। 3 टाइम रोहिणी एमएलए, 3 टाइम, 3 टाइम का मतलब 3 बार रोहिणी से एमएलए रहे विजेंद्र गुप्ता थैंक्ड। तो रोहिणी से 3 बार एमएलए रहे विजेंद्र गुप्ता ने धन्यवाद दिया द पार्टी, पार्टी को, फॉर गिविंग, देने के लिए, हिम, उनको, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ऑफ स्पीकर। स्पीकर का मतलब होता है अध्यक्ष। स्पीकर मतलब ऐसे बोलने वाला होता है, लेकिन जब इसको असेंबली के संबंध में, पार्लियामेंट के संबंध में यूज करते हैं तो इन दैट केस स्पीकर का मतलब हो जाता है अध्यक्ष। स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली, असेंबली का मतलब विधानसभा। तो विजेंद्र गुप्ता ने जो है पार्टी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने, पार्टी ने जो है उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। कैबिनेट डिसीजंस, कैबिनेट डिसीजन का मतलब निर्णय। कैबिनेट के क्या निर्णय हैं? आफ्टर हर फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद, मिसेस गुप्ता सेड, श्रीमती गुप्ता ने कहा, अर्थात रेखा गुप्ता ने कहा,
द गवर्नमेंट वुड टेबल 14 पेंडिंग CAG रिपोर्ट्स, कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वुड टेबल वो पेश करेगी 14 पेंडिंग, 14 जो पेंडिंग पड़ी हुई, जो लंबित पड़ी हुई CAG रिपोर्ट हैं। CAG की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये जो 14 पेंडिंग रिपोर्ट पड़ी हैं, इनको पेश करेगी इन द फर्स्ट सेशन, पहले सेशन में ही, पहले सत्र में ही ऑफ द न्यू दिल्ली असेंबली, नई दिल्ली विधानसभा के। अर्थात दिल्ली विधानसभा का जो पहला सत्र होगा, उसी में सरकार 14 लंबित पड़ी हुई CAG रिपोर्ट को पेश करेगी, ऐसा रेखा गुप्ता ने कहा। एंड वुड ऑल्सो वर्क, और सरकार काम करेगी टूवर्ड्स की और इम्प्लीमेंटिंग, लागू करने की, द सेंटर्स, केंद्र की, फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। देखो, फ्लैगशिप का मतलब होता है प्रमुख, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है स्वास्थ्य बीमा, स्कीम का मतलब योजना। तो जो केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसको सरकार इम्प्लीमेंट करेगी, उसको लागू करेगी इन दिल्ली, दिल्ली में, एज क्विकली एज पॉसिबल। क्विकली का मतलब शीघ्र, पॉसिबल का मतलब संभव, जितनी जल्दी संभव हो सकेगा। समझ रहे हो ना, कि जितनी जल्दी संभव हो सकेगा उतनी ही जल्दी जो केंद्र सरकार की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसका नाम है आयुष्मान भारत, उसको लागू किया जाएगा। अर्लियर, पहले, द फर्स्ट टाइम MLA, पहली बार की MLA, रेखा गुप्ता जो है पहली बार MLA बनी है। पहले 2 बार पार्षद वहाँ पे रह चुकी हैं, बट और 2 बार MLA का चुनाव हार भी चुकी हैं, तीसरी बार में इस बार जीत गई हैं। अर्लियर द फर्स्ट टाइम MLA फ्रॉम शालीमार बाग, तो शालीमार बाग से पहली बार MLA बनी रेखा गुप्ता जो हैं। वॉज एडमिनिस्टर्ड, उनको एडमिनिस्टर कराया गया, उनको दिया गया द ओथ, शपथ, बाई दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना, जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, जिनका नाम है VK सक्सेना। तो उनके द्वारा शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी। इस महिला को जो है शपथ ग्रहण कराई गई। द स्वेरिंग इन सेरेमनी, ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी रही, ये जो शपथ ग्रहण समारोह रहा, जिसको ओथ सेरेमनी भी आप कह सकते हो, वॉज अटेंडेड, ये अटेंड की गई, अर्थात इसमें हिस्सा लिया, किसने लिया? द BJP's टॉप ब्रास, BJP की टॉप ब्रास ने। टॉप ब्रास का मतलब होता है टॉप लीडर्स। तो BJP के टॉप लीडर्स ने इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया, इंक्लूडिंग, और जिन लीडर्स ने हिस्सा लिया उसमें शामिल है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। कौन कौन है? यूनियन मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री, नाम है अमित शाह, तो अमित शाह उसमें शामिल हुए, JP नड्डा शामिल हुए, एंड राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह शामिल हुए, एंड चीफ मिनिस्टर्स, और मुख्यमंत्री शामिल हुए, एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए, ऑफ सेवरल, सेवरल का अर्थ होता है अनेक, NDA रूल्ड स्टेट, NDA का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। रूल्ड का मतलब होता है शासित, स्टेट का मतलब राज्य। तो जो NDA है ना, तो ये BJP और कुछ अन्य पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन है। तो कहीं कहीं किसी किसी राज्य में तो BJP की प्योर सरकार है, लेकिन किसी किसी राज्य में BJP ने दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई हुई है, तो उसको क्या कहेंगे? NDA सरकार कहेंगे, है नहीं? तो NDA रूल्ड स्टेट जो हैं, अर्थात जिन जिन राज्यों में BJP की सरकार है या NDA की सरकार है, तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने और वहाँ के उप मुख्यमंत्रियों ने भी इस शपथ ग्रहण समारोह
में हिस्सा लिया। लास्ट में लिखा है द बीजेपी हैज़ कम इनटू पावर। बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है द बीजेपी, ये पार्ट सब्जेक्ट हो गया, हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये कम की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है कम, क्योंकि कम मीन्स आना होता है। तो कम, केम, कम, कम फर्स्ट फॉर्म होती है, केम सेकंड होती है, और फिर कम थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। द बीजेपी हैज़ कम इनटू पावर, बीजेपी सत्ता में आई है इन द कैपिटल, राजधानी में, आफ्टर 26 ईयर्स, 26 सालों के बाद, क्योंकि अभी 10 साल तो आम आदमी पार्टी की सरकार चली और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो बीजेपी की सरकार जो है 26 सालों के बाद राजधानी में आई है विद 48 सीट्स। और कितनी सीट जीती हैं बीजेपी ने? 48 सीट जीती हैं इन द असेंबली, विधानसभा में। ठीक है, तो विधानसभा की 48 सीट जीतने के बाद बीजेपी 26 सालों के बाद राजधानी दिल्ली में सत्ता के अंदर आई है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। आपको एक नई अपडेट भी मिल गई है और इंग्लिश भी आपको सीखने को मिली होगी। आई थिंक सो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।